बच्चों के लिए अनोखी और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही प्यारी बली एक लोमड़ी के घर में नौकरानी की हैसियत से काम किया करती थी। एक दिन उस प्यारी बली ने लोमड़ी के पांव धोते धोते उसका पानी लोमड़ी की सारी फिराक में गिरा दिया, जिसकी वजह से लोमड़ी को बहुत गुस्सा आया। उसने प्यारी बली को बारिश के मौसम में घर से निकाल दिया। वो बेचारी दरवाजा खटखटाती खटखटाती इसी मौसम में बेहोश होकर गिर गई। सुबह के वक्त एक मोटा ताजा बुला इस घर के पास से गुजरा और उसने उस प्यारी बली को उठाया और उससे सारा हाल पूछा। फिर वो अंदर गया और लोमड़ी से हाथापाई की और हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट शुरू कर दी। लड़ाई के बाद उसने लोमड़ी को शिकस्त दे दी। फिर उसने प्यारी बली से कहा कि वो उसे पसंद करता है। उसके बाद वो उसे एक शापंग माल में ले गया और उसे अच्छे कपड़े दिलाए और उससे शादी कर ली। उसके बाद वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए खुश रहने लगे। डॉक्टर ने अपने बुजुर्ग पेशेंट को देखकर पूछा, कान का आला लगाने से तुम और तुम्हारी फैमिली यकीनन बहुत खुश होगी। अरे डॉक्टर, मैंने घर में बताया ही नहीं कि मैं अब सुन सकता हूं। मरीज ने खुश दिली से जवाब दिया, खाने की मेज पर उनके साथ बैठता हूं, खामोशी से उनकी बातें 1.5 माह से सुन रहा हूं। इस दौरान मैंने अपना वसीयतनामा 3 बार तब्दील किया है। एक छोटा सा लड़का हर रोज बाजार के कोने पर बैठ जाता था। एक दिन लोगों ने देखा कि वो जोर जोर से रोता जा रहा है। एक औरत ने पूछा, बेटा क्या हुआ? लड़का आंसू पोंछकर बोला, मेरी आइसक्रीम गिर गई, दिन इसके लिए पैसे जमा कर रहा था। सब लोगों का दिल पिघल गया। किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने आइसक्रीम खरीद दी। लड़का हंस गया और चला गया। अगला दिन वो फिर आया, फिर रोना, फिर आइसक्रीम गिर गई, फिर लोग मदद करते रहे। लोगों को पहले तो रहम आया, मगर तीसरे दिन एक बूढ़ा आदमी ने कहा, बेटा मैं तेरे साथ चल के देखता हूं, चल दिखाता हूं जहां आइसक्रीम गिरती है। लड़का घबरा गया, कुछ बोला नहीं। बुढ़ा हंसकर बोला, बेटा झूठ में मजा तो मिलता है, लेकिन सिर्फ एक बार, दूसरी बार वो सिर्फ बेवकूफी लगता है। एक बतख डेजी अपने 3 छोटे डकलिंग्स के साथ चल रही थी। धूप तेज थी और सबको बहुत प्यास लग रही थी। डेजी ने आसपास पानी ढूंढा, दोस्तों से पूछा, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। आखिर वो अपने डकलिंग्स को लेकर दूर के तालाब की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में अचानक एक बड़ा शेर सामने आ गया। डकलिंग्स डर के डेजी के पीछे छुप गए। डेजी ने हिम्मत से शेर का सामना किया और बोली, मैं अपने बच्चों को हर हाल में बचाऊंगी। शेर डेजी की बहादुरी से हैरान हो गया। उसने रास्ता छोड़ दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। डेजी और उसके डकलिंग्स तालाब तक पहुंच गए और ठंडा पानी पे कर सुकून से बैठ गए। एक बहुत अच्छा खरगोश अपनी छोटी प्यारी बहन के साथ डे केयर सेंटर से लौट रहा था, जब अचानक उसको फोन आता है और वह फोन पर बात करने लगता है। तो उसकी छोटी बहन एक आइसक्रीम वाले को देखती है और वहां जाती है। आइसक्रीम वाले बनाने वाला बंदर उससे आइसक्रीम के लिए पूछता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। बंदर देखता है कि यह लड़की के पास पैसा नहीं है, इसलिए वह उसे धक्का देते हुए गिरा देता है। जब खरगोश ये दृश्य देखता है, वह उसके पास आता है और बंदर को थप्पड़ मार देता है। वह अपनी बहन को मिट्टी से उठाता है, यूस गले लगाता है और उसे एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खाने ले जाता है। एक खूबसूरत गांव था जहां दादाजी और दादी जी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनके घर के सामने एक हसीन बाग था जिसमें लेमू, सेब, आम और अनार जैसे हर किस्म के फल लगे थे। दादाजी रोज सब दरख्तों से फल तोड़ते थे, लेकिन वो थक जाते थे। इसलिए उन्होंने दादी जी से कहा कि कोई ऐसी दुआ बना दो जिससे एक ही दरख्त से सब फल मिल जाएं। दादी जी ने मुस्कुराते हुए एक जादुई दुआ बनाई और कहा कि इसे सिर्फ सबसे अनमोल दरख्त पर लगाना। सुबह दादाजी ने वो दुआ उस दरख्त पर डाल दी तो वो चमकने लगा और उस पर हर किस्म के फल उगाए। एक रंग भरंगा और जादुई दरख्त बन गया। दादाजी खुशी से झूम उठे, लेकिन कुछ दिन में फल इतने ज्यादा हो गए कि पूरा बाग भर गया और चलने की जगह न बची। परेशान दादाजी रोने लगे तो दादी जी मुस्कुराकर बोली, सब फिर भी शिकायत। तभी आसमान से आवाज आई, पर किसी ने लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं किया। एक दफा का जिक्र है कि एक इंजीनियर बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर कुछ मुआयना कर रहा था। एक सुपरवाइजर बिल्डिंग के नीचे अपने काम में मसरूफ था। इंजीनियर को सुपरवाइजर से काम था, बहुत आवाज दी, मगर उसने नहीं सुनी। इंजीनियर ने जेब से $10 का नोट निकाला और नीचे फेंका ताकि सुपरवाइजर ऊपर की तरफ मुतवज्जे हो जाए।
लेकिन सुपरवाइजर ने नोट उठाया, जेब में डाला और ऊपर देखे बगैर अपने काम में मसरूफ हो गया। दूसरी दफा इंजीनियर ने $50 का नोट निकाला और नीचे फेंका, शायद अब सुपरवाइजर ऊपर की तरफ मुतवज्जे हो जाए, मगर सुपरवाइजर ने फिर से नोट देखा, जेब में डाला और काम में लग गया। अब तीसरी दफा इंजीनियर ने एक छोटी सी कंकरी उठाई और नीचे फेंक दी। कंकरी सुपरवाइजर के हेलमेट पे लगी और जोर की आवाज हुई तो उसने फौरन ऊपर की तरफ निगाह की। इंजीनियर ने उसे अपने काम के बारे में बता दिया। दरहकीकत हमारी जिंदगी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हमारा मेहरबान अल्लाह हमेशा हम पर नेमतों की बारिश करता है। हम शायद हमा वक्त उसका शुक्र अदा करें, लेकिन हम उस तरह उसकी बात नहीं सुनते। लेकिन जो ही कोई छोटी सी मुश्किल, परेशानी या मुसीबत हमारी जिंदगी में आती है, हम फौरन उस जात की तरफ मुतवज्जे होते हैं।